हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न को चुंबकीय आघूर्णों के बढ़ते हुए मान में सजाए कि 4 यौगिक दिए हैं 1 2 3 4 और इनको व्यवस्थित किए हैं ABCD विकल्प में। हमें सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण न्यू बराबर अंडर रूट n+2 और इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। और यहां पर n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जहां अधिक होगी वहां चुंबकीय आघूर्ण भी अधिक होगा। अब देखिए, पहला यौगिक दिया है FeCN6-4 FeCN6-4। तो यहां पर अगर हम Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकाले तो अक्स मान लेते हैं। एक Cn पर होता है -1 यानी ये -6 बराबर -4। तो अक्स का मान हो गया +2 यानी यहां Fe है +2 में। और जब Fe +2 में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 यानी मूल अवस्था में 3d6 4s2 होता, 2 चले गए तो ये विन्यास रह गया 3d6। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। तो एक डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं सभी कक्षक में। ये 5 भरने के बाद पेयरिंग शुरू होती है। यानी इस आधार पर हम देखें तो 4 हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन जब संकुल यौगिक बनते हैं तो हम एक बात जानते हैं, Cn- जो होता है साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, अतः युग्मन होगा। युग्मन होगा यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो विन्यास होगा दरअसल कुछ इस तरीके से होगा। ये 3D उपकोष के 5 डी कक्षक 1 2 3 4 और ये 5 तो 6 है। 3d6 तो सभी के अंदर 2 2 हो जाएंगे। तो यहां पर n अगर हम देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो फिर चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो गया। दूसरा यौगिक है FeCN6-3 FeCN6-3। यहां पर हम निकालेंगे तो Fe+3 में होगा और ये विन्यास 3d5 होगा। लेकिन यहां फिर से साइनाइड क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो पेयरिंग होगी और जो विन्यास भरा जाएगा डी उपकोष में वो होगा 1 2 3 4 5 हो गए। तो पेयरिंग और फिर एक यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाता है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो n का मान हो गया 1। अब देखिए तीसरा दिया है क्रोमियम NH3 6+3। तो देखिए अमोनिया जो है वो एक उदासीन लिगेंड है और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्रोमियम के साथ दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र वीक फील्ड लिगेंड है यानी ये पेयरिंग नहीं करेगा लिगेंड है। तो यहां पर फिर क्रोमियम जो होगा वो +3 में होगा। क्रोमियम +3 और +3 में विन्यास होता है 3d3 यानी यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होगा n ये हो जाएगा। आखिरी देखते हैं 4 नंबर यौगिक। ये दिया है NiH2O 4+2। तो H2O भी उदासीन लिगेंड है तो फिर यहां पर निकिल हो गया +2 में। और H2O दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है यानी इस स्थिति में भी क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। तो यहां पर फिर जो विन्यास हो जाएगा वो 3d8 हो जाएगा। और जब इसको भरेंगे तो देखिए 3d8 ये भरा जाता है डी उपकोष में वही 5 डी कक्षक। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि पेयरिंग तो यहां होगी नहीं। 5 6 7 8 तो यहां पर ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए, n का मान 2। तो देखिए सबसे ज्यादा n आया जहां पर क्रोमियम धातु है। तो देखते हैं यानी कि थर्ड का चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा। तो बी विकल्प में दिया है थर्ड का चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा। फिर इससे कम दिया है फोर्थ का क्योंकि निकिल के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। फिर सेकंड का 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था और प्रथम में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था ही नहीं।
तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।